हम मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसको भारत के चतुर्थ ज्योतिर्लिंग में भी माना जाता है। दोस्तों, अगर आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग यात्रा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपको ओमकारेश्वर कैसे पहुंचना है, ओमकारेश्वर में आपको कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए, ओमकारेश्वर में आपको रुकने की क्या व्यवस्था है, क्या होटल के कॉस्ट रहेंगे, ओमकारेश्वर में हमको किन किन स्थानों पर विजिट करना है, और अंत में ये भी जानेंगे कि ओमकारेश्वर जाने के लिए सबसे अच्छा समय और आपका एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको ओमकारेश्वर जाने के लिए काफी सहूलियत मिलेगी और साथ ही साथ आपका कुल खर्चा भी कम आएगा। तो बिना विलंब किए दोस्तों हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात कि हमको ओमकारेश्वर कैसे पहुंचना है। दोस्तों, ओमकारेश्वर पहुंचने के लिए आपके पास 3 बड़े ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका बाई ट्रेन। दोस्तों, आप ट्रेन के माध्यम से 2 स्टेशन पे पहुंच सकते हैं। पहला है आपका इंदौर रेलवे स्टेशन और दूसरा है आपका खंडवा रेलवे स्टेशन। अब आपके मन पे ये प्रश्न उत्पन्न हुआ होगा कि मैं ओमकारेश्वर जा रहा हूं तो मैं इंदौर या फिर खंडवा जिले का नाम क्यों ले रहा हूं। इसका कारण ये है कि अभी रतलाम खंडवा लाइन नैरो गेज थी, जिसके कारण अभी जो प्रमुख ट्रेनें हैं यानी कि जो ब्रॉड गेज ट्रेन है वो अभी लाइन का काम चल रहा है। इस कारण से आपको ओमकारेश्वर तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं उपलब्ध है, तो इसीलिए आपको या तो इंदौर आना पड़ेगा या फिर आपको खंडवा आना पड़ेगा। अब ये भी मैं बता देता हूँ कि इंदौर किसको आना पड़ेगा और खंडवा किसको आना पड़ेगा। खंडवा रेलवे स्टेशन वो व्यक्ति आएंगे जो कि महाराष्ट्र साइड से या फिर अगर कहा जाए नागपुर साइड से आ रहे हैं या फिर इटारसी वाले हिस्से से आ रहे हैं या फिर भुसावल साइड से आ रहे हैं, तो आपको खंडवा आ जाइए, वहां से आपको ओमकारेश्वर नजदीक पड़ेगा। वही दूसरे स्टेशन की बात करूं यानी कि इंदौर, तो अगर आप मध्य प्रदेश से आ रहे हैं या फिर अगर आप दिल्ली से राजस्थान से आ रहे हैं तो आपके लिए इंदौर रेलवे स्टेशन नजदीक पड़ेगा और वहां से आप बाई बस के माध्यम से आ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेन के लिए आपके अभी फिलहाल 2 ही फैसिलिटी है। आने वाले समय पे ओमकारेश्वर के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी, तो आप वहां डायरेक्ट ट्रेन से भी जा सकते हैं। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, वो है आपका बाई बस। तो इंदौर से आपको बस फैसिलिटी जो मिलेगी वो आपको 2 प्रकार से मिलेगी। एक मिलेगी सरकारी बस और दूसरी मिलेगी आपकी प्राइवेट बस। इसी तरीके से आपको खंडवा से भी सरकारी बस मिलती है और आपको प्राइवेट बस मिलती है। दोनों ही जगह का रेट आपको लगभग सेम पड़ेगा, क्योंकि जो इंदौर से ओमकारेश्वर की दूरी है वो 80 किलोमीटर की है। वही अगर मैं बात करूं खंडवा से लेके ओमकारेश्वर की, वो आपकी 70 किलोमीटर की पड़ जाती है। तो या तो आप आ जाइए सरकारी बस से या फिर आप प्राइवेट बस के माध्यम से भी ओमकारेश्वर पहुंच सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे रेट की बात करूं तो जो गवर्नमेंट बस है वो आपका 100 रुपए चार्ज करती है ओमकारेश्वर तक के लिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, यानी कि अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर। इंदौर में ही आपके एयरपोर्ट है, तो आप इंदौर आकर ओमकारेश्वर बाई बस या फिर टैक्सी के माध्यम से आ सकते हैं। कुछ लोग जिनकी फैमिली बड़ी होती है या फिर जो बस में सफर नहीं करना चाहते तो वो टैक्सी कर लेते हैं, कार बुक कर लेते हैं। तो कार वाले भी आपका जो चार्ज लेते हैं वो आपका 3000 से 3500 रुपए लेते हैं। थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करवा लीजिएगा और आपको ओमकारेश्वर वो आगे ड्रॉप कर देंगे। चलिए दोस्तों, ये बातें थी कि हमको ओमकारेश्वर कैसे पहुंचना है। दूसरी बात करते हैं दोस्तों कि ओमकारेश्वर हम पहुंच चुके हैं और अब हमको रुकना कहाँ है, कहाँ हमको स्टे बनाना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ओमकारेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वो नर्मदा नदी के तट पर बना हुआ है और एक 5 मंजिला इमारत है, जिसमें आपको अलग अलग मंजिल पे अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या दर्शन करना है। तो दोस्तों, नर्मदा नदी के एक किनारे आपका बना हुआ है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां हमको जाना ही है, और दूसरे हिस्से पे बना हुआ है आपका ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोनों ही ज्योतिर्लिंग का महत्व उतना ही है, दोनों ही ज्योतिर्लिंग को दर्शन करना आपको आवश्यक है। अब बात करते हैं कि हमको जो होटल में स्टे बनाना है वो आपको कहाँ बनाना है। दोस्तों, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में आपको रुकने के लिए 3 ऑप्शन यहाँ पे फिर से मिलते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका प्राइवेट होटल्स। दोस्तों, प्राइवेट होटल्स वाले आपका 600 से 700 800 रुपए लेते हैं। कुछ होटल्स वाले 1000 रुपए भी चार्ज करते हैं, तो आप चाहे तो प्राइवेट होटल में रुक सकते हैं। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं वो है आपका गजानन स्वामी का गेस्ट हाउस। दोस्तों, महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में स्थित शेगांव, वहां आपका गजानन स्वामी का मुख्य मंदिर है, लेकिन गजानन स्वामी के नाम से ही पंढरपुर, नासिक के त्र्यंबकेश्वर और मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में उनका ट्रस्ट बनाया गया है, उनके नाम से गेस्ट हाउस बनाया गया है। तो वहां पे भी आपको रूम की फैसिलिटी मिलती है और मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप गजानन स्वामी के ट्रस्ट में ही रुकिएगा, क्योंकि यहाँ की फैसिलिटी और यहाँ की फूड फैसिलिटी दोनों ही बहुत शानदार होती है। गजानन स्वामी के ट्रस्ट की जो रूम है आपको नॉन एसी का वो 500 रुपए पड़ेगा। वही अगर आप एसी रूम लेते हैं तो 800-900 रुपए आपको पड़ता है। तो बेटर ये रहेगा कि आप गजानन स्वामी के ट्रस्ट में रुकिए। ट्रस्ट की तरफ से आपको भोजन की भी व्यवस्था दी जाती है, जो कि आपका 35 रुपए थाली पड़ता है और आपको भरपेट खाना दिया जाता है। और लास्ट यानी कि तीसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं वो है आपका सबसे सस्ता धर्मशाला। दोस्तों, धर्मशाला वहां पे आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। मंदिर परिसर के आसपास ही बहुत सारे वहां पे आपको धर्मशाला मिल जाएंगे। गजानन स्वामी का जहां मंदिर ट्रस्ट है उसके आसपास भी आपको कुछ धर्मशाला देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपका बजट कम है तो आप धर्मशाला में भी रुक सकते हैं। 350 से 400 रुपए एक रूम का लिया जाता है और आप वहां अपना स्टे बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये बातें थी हमको रुकना कहाँ है। इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं कि हमको वहां भोजन करने की क्या व्यवस्था है। भोजन करने के लिए भी दोस्तों मैंने आपको एक बता दिया कि गजानन स्वामी का जो मंदिर ट्रस्ट है वहां आपको भोजन मिल जाएगा। 35 रुपए थाली होती है और आप भरपेट खाना खा सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन आपको है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ से एक वहां पे चलता है अन्नपूर्णा प्रसादालय। दोस्तों, अन्नपूर्णा प्रसादालय में आपको 20 रुपए का टोकन कटाना पड़ेगा और आपको वहां पे भरपेट खाना मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप वहां पे अन्नपूर्णा प्रसादालय में भोजन कर सकते हैं। और ये दोनों फैसिलिटी भी अगर आप नहीं चाहते हैं तो तीसरा आपके लिए वहां पे प्राइवेट रेस्टोरेंट और ढाबे तो बने ही हुए हैं, तो आप वहां जाके भी अपने भोजन ग्रहण कर सकते हैं।
चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हमको अब ओमकारेश्वर दर्शन करने के लिए क्या क्या चीजों का पालन करना है और हम कैसे वहां तक पहुंचेंगे। दोस्तों आपको सबसे पहले वहां पे गौमुख घाट है, अगर वहां स्नान करना है तो स्नान कीजिए नर्मदा नदी में, और वहां पे आपका एक बना हुआ है उसी के बगल से एक झूला पुल। झूला पुल दोस्तों वो है कि आपको नर्मदा नदी के इस किनारे से लेकर आपको उस पार जाना है। ये झूला पुल के माध्यम से आप वहां ओमकारेश्वर मंदिर पहुंच सकते हैं। दूसरा वहां पे आपको नीचे से बोट भी मिल जाएगी, यानी कि नाव मिल जाएगा। 20 रुपए वो चार्ज करते हैं, 15-20 रुपए लेंगे और आपको इस पार से उस पार ले जा देंगे। दोस्तों ओमकारेश्वर मंदिर पहुंचने के बाद आपको वहां पे लाइन का सामना तो करना ही पड़ेगा अगर आप सावन के महीने पे आ रहे हैं। वही अगर आप ऑफ सीजन में आ रहे हैं, यानी कि जैसे शंकर जी का कोई पर्व नहीं है या कोई त्योहार नहीं है, तो उस केस में आपको ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। मुश्किल से आधे घंटे में आपका दर्शन होकर आप बाहर आ जाएंगे। वही अगर आप सावन में जाते हैं तो फिर आपको काफी लंबी लाइन का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है आपको 2 घंटे 2.5 घंटे भी लाइन में लग जाए। तो दोस्तों आप लाइन में लगी हर हर महादेव का जाप करते हुए मंदिर परिसर में प्रवेश करिए। पहले आपको ज्योतिर्लिंग को छूकर दर्शन करने की सुविधा दी जाती थी, लेकिन कोविड के बाद से आपको अब ज्योतिर्लिंग निकट ही जाने नहीं दिया जाता, थोड़ी ही दूर से आपको घुमा दिया जाता है। शिवलिंग की झलक दिखेगी तो आप नतमस्तक होइए, हर हर महादेव का नारे लगाइए और मंदिर परिसर से आप बाहर आ जाइए। दोस्तों ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद आपको अभी और भी दर्शन करने हैं उसी मंदिर कैंपस के अंदर। कहने का मतलब ये है कि जो ओमकारेश्वर मंदिर बनाया गया है वो 5 माले पर बना हुआ है। पहले माले पे है आपके ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसका आपने अभी दर्शन किया। दूसरे माले पे है आपके महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि उज्जैन महाकाल के ज्योतिर्लिंग है, वही आपका दूसरे माले में मिलेगा। तीसरे माले पे आपको मिलेगा सिद्धिनाथ ज्योतिर्लिंग, तो वहां आप उनके दर्शन कीजिए। चौथे माले पर आपको मिलेगा गुप्तेश्वर ज्योतिर्लिंग, उनके आप दर्शन कीजिए। और 5वें माले पे आपको मिलेगा धजेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग, उनके भी आप दर्शन कीजिए। ये तीनों माले पे चढ़ने के लिए आपको सीढ़ी बनी हुई है बगल से आप सीढ़ी चढ़ते जाइए और 5 माले तक आप दर्शन करके वापस नीचे आ जाइए। सबसे प्रमुख बात करते हैं अब कि हमको ओमकारेश्वर परिक्रमा की भी यहाँ पे कुछ हमने नाम सुना है। दोस्तों ओमकारेश्वर परिक्रमा के लिए आपको कुल 8 किलोमीटर की ये परिक्रमा यात्रा करनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि ओमकारेश्वर के एक छोर से लेके आप मंदिर के पीछे से होते हुए आएंगे और ओमकारेश्वर मंदिर के उसी छोर पर आके खड़े होंगे, तो आपको टोटल 8 किलोमीटर की यह यात्रा पड़ेगी। कहा जाता है दोस्तों कि ये जो परिक्रमा है ये ओम नाम से बना हुआ है, यानी कि जो राह है ये ओम की तरह दिखता है। इसी ओम की राह पे आपको चलते चलते 8 किलोमीटर की ये यात्रा तय करनी पड़ेगी और आप परिक्रमा अपनी पूर्ण कर लेंगे। लगभग 2 घंटे लगते हैं, आप ये आराम से परिक्रमा कर लेंगे। परिक्रमा के दरमियान दोस्तों आपको वहाँ पे कुछ सूर्य मंदिर देखने को मिलेगा। वही नर्मदा नदी पे एक डैम बना है, तो वो डैम भी आपको देखने को मिलेगा और भी छोटे छोटे दर्शनीय स्थल आपको मिलते जाएंगे। तो अगर आप परिक्रमा करना चाहते हैं तो परिक्रमा भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब हम नर्मदा नदी के उस छोर पर जो कि है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों नर्मदा नदी के इस छोर से आप दूसरे छोर पे जाने के लिए वापस से झूला पुल का सहयोग लीजिए, या फिर चाहे तो आप नाव के द्वारा उस छोर पे जाइए। और गौमुख घाट से ही कुछ दूरी पे आपका बना हुआ है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, वहां भी जाके आप दर्शन कीजिए। यहाँ भी आपको अब छू के दर्शन करने की सुविधा नहीं मिलेगी। पहले आप डायरेक्टली यहाँ छू कर दर्शन कर सकते थे, जल अर्पण कर सकते थे, लेकिन वर्तमान समय पे ये सारी चीजें अभी कोविड के कारण बंद कर दी गई है, लेकिन आपको दर्शन महादेव का अवश्य होगा। तो दोस्तों आप यहाँ भी दर्शन कीजिए और यहाँ के कुछ छोटे छोटे और भी मंदिर हैं, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं, जो कि आपका वॉकिंग डिस्टेंस में ही है। किसी भी तरीके के आपको ऑटो टैक्सी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि हमको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए। दोस्तों ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग वैसे एक दिन के लिए परिपूर्ण है, क्योंकि एक दिन में आप आराम से ओमकारेश्वर के भी दर्शन कर लेंगे और ममलेश्वर के भी ज्योतिर्लिंग कर लेंगे। और अगर आप परिक्रमा करना चाहते हैं तो आप परिक्रमा भी कर सकते हैं। एक दिन आपके लिए पर्याप्त है, सुबह आए और शाम को अपनी रवानगी ले लिए। लेकिन अगर आप एक दिन का स्टे बनाना चाहते हैं, आप बड़ी दूर से आए हैं और आपको स्टे चाहिए, तो फिर आप एक दिन का स्टे ले लीजिए और दूसरे दिन सारी चीजें घूम के दर्शन करके आप वहां से वापस अपनी रवानगी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों लास्ट बात करते हैं कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए हमको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओमकारेश्वर में मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ही प्रसादालय भी मिलता है, यानी कि भोजन करने की भी सुविधा है आपको। दूसरी चीज, आपको यहाँ किसी भी तरीके कोई ऑटो टैक्सी नहीं लेना है, और साथ ही साथ आपकी जो रुकने की व्यवस्था है वो भी आपको सस्ते से सस्ते दाम पे हो जा रही है। तो कुल मिलाकर ये कहना चाहिए कि 1000 पर्याप्त है एक व्यक्ति के लिए। अगर मैं ये अधिकतम कॉस्ट बोलूँ तो इस फेयर में दोस्तों मैंने किसी भी तरीके के आपके फ्लाइट की टिकट, ट्रेन की टिकट, या फिर अगर आप कोई शॉपिंग करते हैं, कोई और अन्य खर्चे करते हैं, तो इस फेयर को मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। तो दोस्तों ये थी आपकी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग यात्रा का एक संपूर्ण वर्णन। इसके